प्रेज द लॉर्ड। ओनली ए लिटिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज ये मेरे लिए हर्ष की बात है कि मैं अपने जीवन की गवाही आपके साथ बांट लेना चाहता हूँ। 2001 में मेरी प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हुई। मुझे चर्च जाने का अवसर मिला। हालांकि मुझे किसी ने स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन परमेश्वर की प्रकृति के बारे में एक मसीही व्यक्ति से जानकारी हुई कि प्रभु परमेश्वर एक ही है जिसने सारी दुनिया को बनाया और हम मनुष्यों को ही बनाया और हमारी सारी आवश्यकताओं को वो पूरी करता है। और 2001 में जब मैं परमेश्वर के भवन में गया अपनी पत्नी के साथ, हमें वहाँ बहुत अच्छा लगा। वो लोग धन्यवाद कर रहे थे, प्रभु की स्तुति और महिमा कर रहे थे। हमारे लिए बड़ी अलग तरीके की बात थी, क्योंकि हमने कभी भी ऊंचे शब्द से ईश्वर का धन्यवाद कभी किया ही नहीं था। लेकिन हमें अच्छा लगा और हम उसमें घुलते और मिलते गए। करीब 3-4 सप्ताह बीत चुके थे और उस चर्च में पादरी साहब ने लोगों के लिए प्रार्थना करने का न्योता दिया। आल्टर कॉल थी और वो प्रार्थना कर रहे थे और बहुत से लोगों को उन्होंने बुलाया था कि जो परमेश्वर से सहभागिता रखना चाहते हैं वो इस वेदी के पास आ जाएं, वो उनके लिए प्रार्थना करेंगे। बहुत से लोग गए, लेकिन मैं अपनी सीट पे बैठा रहा, क्योंकि मेरे मन में एक ख्याल आया कि परमेश्वर तो पवित्र है और मैं अपवित्र हूँ। लेकिन परमेश्वर ने मेरे मन में, क्योंकि मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ही है जो अच्छे विचारों को हमारे मन में उत्पन्न करता है, उसने मेरे मन में डाला कि यद्यपि मैं वेदी के पास नहीं गया, लेकिन उन प्रार्थनाओं को जो पादरी साहब कर रहे हैं उन्हें दोहराऊं। पादरी साहब ये प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर, जाने अनजाने में मैंने कोई पाप किया हो तो उसे आप क्षमा कर दें। लेकिन मैंने अपनी सीट पे ही इस बात को दोहराया और कहा, प्रभु, जाने अनजाने में नहीं, जो पाप मैंने अपने जीवन में जानबूझ के किए हैं उन्हें आप क्षमा कर दीजिए। इसके बाद मुझे नहीं मालूम पादरी साहब क्या प्रार्थना कर रहे थे। मैंने बहुत धीमे से ये प्रार्थना की थी और फिर मेरे मन में ये बात आई कि अनजाने में भी तो हमसे पाप हो जाते हैं। सड़क चलते परिवार के लोगों को हम दुखी कर देते हैं, अपने साथ रहने वालों को हम पीड़ा देते हैं, तो अनजाने में भी अपराध करते हैं। और मैंने फिर एक लाइन की प्रार्थना की, प्रभु आप एक काम कीजिए कि मेरे अनजाने के पाप भी क्षमा कर दीजिए। एक ख्याल फिर एकदम से आया और मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि ये सारे विचार परमेश्वर की ओर से ही थे कि तुम परमेश्वर से जाने अनजाने क्या बात कर रहे हो, सीधी सीधी बात करो ना। मैंने फिर परमेश्वर से हाथ जोड़ के बहुत धीमे शब्दों में, कि कहीं कोई पड़ोस में सुन न ले हो, ये सोचे कि बहुत बड़ा पापी व्यक्ति बैठा है, मैंने प्रभु से कहा, हे प्रभु, आप मेरे सब पाप क्षमा कर दीजिए। और विश्वास कीजिए, ना आसमान हिला, न जमीन हिली, न कोई बड़ा शब्द हुआ। और उस प्रार्थना के बाद 2.5 घंटे की प्रार्थना लगभग हुआ करती थी। मैं घर चला आया, मैंने खाना खाया और थका होने की वजह से सो गया। और जब सो गया तो मेरी आत्मा को मेरे शरीर से निकाल के उसी जगह खड़ा कर दिया गया जहाँ मैं खड़ा नहीं होना चाहता था। और मैंने देखा कि यीशु मसीह का हाथ मेरी ओर बढ़ा हुआ है और वो अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे हैं। न हिंदी बोल रहे हैं, न अंग्रेजी बोल रहे हैं। और मैं बड़ी तेज गिर पड़ा हूँ ज़मीन पे। मैं बड़ी ताकत लगा के उठा हूँ और अपनी आत्मा में महसूस कर रहा हूँ कि जिन बंधनों में मैं जकड़ा हुआ था, जिन बीमारियों में पड़ा हुआ था, जिन अशुद्ध आत्माओं के कब्जे में मैं था, उन सब से मैं आज़ाद हो गया हूँ। और मैं मुड़ करके प्रभु का धन्यवाद करना चाहता था, हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद करना चाहता था। और प्रभु ने कोई धन्यवाद मेरा नहीं लिया और चले गए। और यदि कोई मुझसे पूछे कि प्रभु यीशु मसीह को किस रूप में देखा, क्योंकि बाइबल कहती है कि कोई भी प्रभु को देख करके जीवित नहीं रह सकता। बाइबल बिल्कुल सत्य कहती है।
मैंने अपनी आत्मा में अपने पास्टर को देखा था और मेरा छुटकारा सोते में ही हो गया। जब मैं उठा तो मैं पूरी तरीके से छुटकारा पा चुका था। परमेश्वर अपने भक्तों के द्वारा भी बात करता है। प्रभु यीशु मसीह वास्तविक हैं, जीवित प्रभु हैं, जो कोई उन पर विश्वास करता है वो उससे मिलने आते हैं और वो छुटकारा देते हैं। साथ में रहने वाले परमेश्वर हैं, उद्धार करता परमेश्वर हैं। जो कोई उन पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो जीवित रहेगा। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें एक नया जीवन दिया, अपनी आत्मा से परिपूर्ण किया। इसी के साथ बिल्कुल ठीक इसी तरीके की घटना मेरे जीवन में हुई। 1 साल बीत चुका था, मैं पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहा था, उपवास भी रख रहा था, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं मिला। लेकिन करीब 1 साल बीत चुका था और मेरे कार्यालय की छुट्टी थी और उस दिन मैंने फिर उपवास नहीं रखा क्योंकि छुट्टी का दिन भी था और मैं अपने परिवार के साथ थोड़ा एंजॉय करना चाहता था। तो जब मैं सो रहा था तो फिर से जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ, आग की फटती हुई जीभें आसमान से उतरी, उन सब की ऊपर बैठ गई, उनकी जुबानों पर, और जैसी आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वो अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगी। और मैंने देखा कि आसमान से आग उतरी जा रही है और उतर के आ रही है और जैसे ही नज़दीक आई मैंने अपनी जुबान खोल दी और मैं जो हूँ पवित्र आत्मा से मैं परिपूर्ण हो गया। जब मैं उठा तो मेरा पाँव तो ज़मीन पे थे, मैं आसमान में चल रहा था। प्रभु ने मुझे अपना पवित्र आत्मा भी दिया और फिर अपनी सेविकाई में बुलाया। आज 19 साल हो गए मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ और उसने अपनी सामर्थ्य का परिचय मुझे दिया। मैं अपने जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ, जिसने मुझे पाप के दलदल में से निकाला, मेरा उद्धार किया, मेरे लिए एक योजना बनाई है कि मैं इस दुनिया में भरपूरी का जीवन जीने के बाद जब परमेश्वर के घर में पहुँचूँ तो वहाँ भी मेरे लिए एक घर हो, मैं अपने प्रभु के साथ रहने पाऊँ। मैं प्रभु की सेवा करता हूँ, उसके वायदे पे विश्वास करता हूँ। उसने कहा यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरा पिता उससे प्रसन्न होगा और जहाँ मैं रहूँगा वहाँ मेरा सेवक भी रहेगा। और फिर ये भी वायदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का किया कि यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरा पिता उससे प्रसन्न होगा, मैं और पिता उसके पास आएंगे और रहेंगे। उसकी दिन प्रतिदिन की सहभागिता के लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जब उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में होती है तो वो हमें सब संकटों से छुड़ाता है, हमारे जीवन को आनंदित करता है। इस बड़े क्लेश में भी हम उसके आनंद से भरे हुए हैं। हम किस रीति से परमेश्वर का धन्यवाद करें, हमारे पास शब्द नहीं है। हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति इस गवाही को सुने और सुनने के बाद इस बात पर विश्वास करे कि प्रभु है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आप सबके लिए उसने भली योजनाएं बनाई हैं, उस पर विश्वास करें और उद्धार पाएं। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।